नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मॉर्निंग अपडेट नहीं दे पाई मैं, ट्रैवल कर रही थी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स यहाँ पे आए हैं और अगर देखा जाए तो मैंने कुछ लेवल्स जो बताया था, तो जो दो सपोर्ट बताई थी नीचे का 1,19,000 और 1,21,000, तो गोल्ड वहां से वापस जा रहा है और सिल्वर में भी एक वापसी आई है। तो अब जो आपको मार्केट है, एक जो फॉल है, मेजर फॉल आया है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अब तो राइज भी कम है और फॉल भी कम है। और जो लीनियर एक रैली आ रही थी, वो रैली यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो अब आपको जिगजैग मूवमेंट के लिए तैयार रहना होगा। पहली बात तो ये है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। पैटर्न आपको चेंज हो रहा है अभी। उसके पीछे एक कारण भी है कि अभी मार्केट, जो कि आपने देखा होगा कि टैरिफ को बड़ा मतलब रिएक्ट नहीं बहुत ज्यादा करती थी, अपनी चाल थी मार्केट की, लेकिन अब यहाँ पे टैरिफ पे रिएक्ट कर रही है और टॉक पे रिएक्ट कर रही है। अब कल क्या हुआ है बीजिंग में, जब बात हुई है बीजिंग और यूएस के बीच में, वॉशिंगटन डीसी के बीच में, तो उन्होंने कहा है, बात बनती हुई, ये बोलते तो है पॉजिटिव, लेकिन बड़ी जल्दी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस, उसको वो कब कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अगर कब करेंगे और वो वहां पे मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं कर रहा चाइना, तो इसकी वजह से जो टेंशन है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो आज आपने देखा होगा कि कल ये स्टेटमेंट आया और आज यहाँ पे थोड़ा सा रिन्यूड हो गया है बाइंग, आपको गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। एक रीजन यहाँ पे ये भी निकल के आया। दूसरी चीज अब है कि मेजर फॉल आई हुई है, तो आप एक नीचे का वॉल लेके चलिए कि ये हमारा बहुत सपोर्ट है, उसको हम बोलते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट उस बीच में मूव करेगी। उस लेवल को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि रशिया में, न्यूज पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, रशिया में रशिया से जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल को, तो काफी ज्यादा यहाँ पे दबाव था। ट्रम्प ने खुद भी कहा कि इंडिया ने बोला है कि अब वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे फिर से उन्होंने कहा है कि ऑयल इंपोर्ट हमें करना होगा रशिया से। तो इन सब चीजों से ऑयल में भी आपने देखा है कि $60 से ऊपर गया। तभी मैंने एक बार आपको बोला था कि 4850 आएगा, लेकिन इस कारण से यहाँ पे एक जब बाइंग साइड आया तो मैंने आप बोला कि अब 60 से ऊपर यहाँ पे कोशिश करेगी ये कमोडिटी जाने की, वही मूव देखने को मिला। तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना होगा कि किस तरीके का आज डेटा है और डेटा का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। डेटा का इम्पैक्ट आपको आ सकता है, इनिशियल जॉब डिस्क्लेम है जो कि यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो है वो लगभग यहाँ पे बराबर है। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं है। और अगर हम जाए यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरीके का ट्रेड चल रहा है, वो यहाँ पे देखने वाली बात है। विक्स आपको यहाँ पे कम हुआ है। एक चीज मैं आप लोगों से भूल गई बोलना, मुझे बात करनी थी इसके बारे में। इस पर ये बात हो रही है कि यूएस का जो शटडाउन है इस हफ्ते खत्म हो सकता है। इसकी वजह से भी हम लोगों ने काफी कूल ऑफ आता हुआ देखा था गोल्ड प्राइसेस में। तो ये रीजन आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको एसएनपी और यहाँ पे डाउ जोन्स जो है, दोनों जगह आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है और डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड है। तो आप देखिए कि रिस्कियर एसेट से पैसा जा रहा है और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में पैसा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड ने अपना जो ये वाला मार्क था ना, जो इसने लो इसने लगाया 4021 का। तो मैंने बोला जी वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर है यहाँ पे 4000 का। मैंने आपसे कई बार कहा है कि 4000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, देन 3900। वहीं से इसने वापसी करी है, तो वापसी करी है तो अब जो हुआ वो हुआ। आने वाले समय में क्या रेंज हम देख सकते हैं, तो 4170 को लेके यहाँ पे चलिएगा कि 4170 तक एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बात करें स्पॉट मार्केट में, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये रिवर्सल आपको इस रेंज तक हो सकता है, यानी कि 4185 तक हो सकता है। मैंने कहा था कि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन शार्प और शॉर्ट लिव्ड होगा। शार्प और शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि शार्प फॉल आएगा और थोड़ी देर के लिए फॉल आएगा। और तभी मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट जो भी आपको मतलब बुक करना है, आप बुक कर सकते हैं। बाई में भी जा सकते हैं जिनको जाना है, और जिनको फिजिकल बाइंग करनी है वो जरूर यहाँ पे करो। और मैंने ये भी सुना है कि चांदी में जो प्रीमियम डाउन आना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी सप्लाई बढ़ता नहीं है जिस तरीके से फ्यूचर्स में मूव्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अपने मार्केट की बात कीजिए। अपने मार्केट में एक बार आपको जो लो लगाया है, 1,21,000 मेरा पहला था, 1,19,000 दूसरा था, 1,21,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो 1,19,000 को अभी फिलहाल छोड़ेंगे। यहाँ से एक रिवर्सल है, तो रिवर्सल के बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी आपको ऊपर में क्लोजिंग इसने दे दिया ना, 124 1,24,700 से ऊपर,
तो इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि एक बारी 1,25,000 तक प्राइसेस जो है फिर से गोल्ड का ऊपर जा सकता है, जबकि डाउन साइड केप्ड है कहाँ, 1,21,000। बायस अपसाइड का नीचे 121 और ऊपर 125 वाला लेवल आपको रहेगा गोल्ड में। तो क्लैरिटी यहाँ पे है, और इसमें इसी के साथ आप अगर मतलब कि अपने रिसर्च के साथ भी ट्रेड करें तो बढ़िया रहेगा। 48.71 यहाँ पे आपको चांदी आ रही है। चांदी में आपको मुझे लग रहा है कि चांदी अब यहाँ पे रिवर्सल लेके 49.5 यानी कि $50 फिर अप्रोच कर सकती है, और 50 वहां पे ज्यादा बढ़ी हुई है चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि फॉल भी सीवियर था। अब यहाँ पे इसने ये वाला रेंज तो दिखाया, और इसको इसने डबल बॉटम माना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक अलग लेवल निकाल के मैं दे रही हूँ, 143,661 इस पे यहाँ पे डबल बॉटम है, यहीं से अपसाइड आया है। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ज्यादा अपसाइड आता है तो 1,52,000 55,000 वाला जोन आपको चांदी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग जो है वो फिलहाल जो है वो गुजर गया है। 1 2 3 4 दिन आया, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होती हुई मार्केट नजर आएगी, और अपना बाजार यहाँ पे कम रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईएनआर अपना अप्रिशिएट हुआ था, इस वाले रेंज से अप्रिशिएट होकर 88.86 से अब ये है 87.85। तो ₹1 तक का एप्रिसिएशन देखने को मिला है। जबकि आप क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे जबरदस्त तेजी दिखाई है, क्योंकि अब यहाँ से इंडिया से भी एक टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया कह रहा है कि हम यहाँ पे आपको मतलब जो तेल है, इंडिकेशन तो पहले से भी थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो तेल है वो तो हम लेंगे ही रशिया से। और आप देखेंगे कि यूक्रेन रिलेटेड सैंक्शंस भी जो हैं वो यहाँ पे ऑयल कंपनी से बढ़ा है। कौन से ऑयल कंपनी से बढ़ा है? रशिया की ऑयल कंपनी से बढ़ा है, जो कि सबसे बड़ी, रशिया की दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ये एक रीजन काफी है जो कि ऑयल को यहाँ पे अभी फिलहाल एक अपसाइड दे रहा है। साथ में विंटर्स अप्रोचिंग है, तो हमारा बाजार 5130 वाला जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करता हुआ नजर आया है एक दिन में। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे 5500 से लेके ये जो 5600 वाला जोन है ये आता हुआ देख सकते हैं। खास बात क्या है? खास बात है कि ये जो अपसाइड आया ना, ये लो वॉल्यूम के साथ आया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा टिकाऊ हो ये जरूरी नहीं है। जबकि नेचुरल गैस एक रिवर्सल ले रहा है $3.6 के लिए, ये बिल्कुल यहाँ पे डबल टॉप की तरफ जाएगा। और नेचुरल गैस अगर M6 की बात की जाए बिल्कुल ही रेंज में है, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 314, नीचे अपना 298 वाला रेंज रहेगा। थोड़ा सा अपसाइड बायस बाद में हो सकता है इसका। जबकि जिंक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होके निकली, और इसने कल एक हाई लगाया, 1 2 3 4 चार ट्रेडिंग सेशन में इसने बहुत बड़ा एक अपसाइड दिखाया है। और जिंक पे न्यूज है, मैं आपको यहाँ पे शेयर भी करूंगी। जिंक में अभी फिलहाल काफी ज्यादा सप्लाई शॉर्टेजेस हैं, दो कमोडिटी हैं आपको, एल्यूमिनियम और लेड में भी है, और प्लस यहाँ पे जिंक में ये मूव जो है वो आती हुई दिख रही है। अब लेड की बात की जाए तो लेड में एक बहुत ज्यादा शार्प फॉल आया था, हालांकि बड़ी रेंज की कमोडिटी है, तो 180 से लेके 176, 180 और नीचे 176 के रेंज में ये काम कर सकती है। जबकि एल्यूमिनियम क्रूड को लेता हुआ अब बढ़ सकता है, तो मेरे ख्याल से अगेन इसने जो हाई लगाया हुआ था एल्यूमिनियम में, इस हाई को अप्रोच कर सकता है, और जो ये 269 का मान के चलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉपर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करी है इसने, और दोबारा अगर कॉपर अपसाइड में जाता है तो मेरे ख्याल से अपसाइड में आपको 1000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहां पे जाने की कोशिश करेगा। जबकि और टर्मरिक में मैंने बोला भी था कि टर्मरिक बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी होके उभर रही है, तो यहाँ पे टर्मरिक में अपसाइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 14,200 यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी। और फाइनली हम लोगों ने जीरा में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा है, तो जीरा अब यहाँ पे 20,000 से 20,200 की तैयारी करती हुई कमोडिटी नजर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे नीड बेस्ड बाइंग बनी है। ये रेंज बस इसमें इससे ऊपर की क्लोजिंग हो 19,900 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो 20,600 का भाव आता हुआ हम देख सकते हैं। जबकि यहाँ पे कोरिएंडर में आपको प्राइसेस जो है नीचे की तरफ रहने की ज्यादा संभावना है। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्वार काउंटर की। ग्वार काउंटर में मुझे लग रहा है 9400 का एक अपसाइड देखने को मिलेगा। जबकि ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5100 तक प्राइसेस आ सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक 2900 का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में भी आपको 6600 से 6650 का एक जो रेंज है वो देखने का आपको मिल सकता है। तो ये आज का अपडेट था, थोड़ा सा लंबा था, और मैं कोशिश करूंगी कि शाम के सत्र में मैं आपको एक अपडेट जो है वो दूं। और इस लेवल्स को फॉलो करिएगा, और इसमें ये ध्यान में रखिएगा
कि अब आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों साइड के मूव्स को देने वाली कमोडिटी हो गई है। तो वैसे ही मैं ध्यान में रख के आप उसको ट्रेड करिए। और पोजीशंस मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगेगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।